मैं हिसार शहर के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफी संख्या में काफी महिलाएं और काफी लोग यहाँ पर हिसार शहर के लघु सचिवालय के बाहर बिल्कुल ठीक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हिसार शहर के चिकनवास गांव का कुछ प्लॉट को लेकर मामला है, जिसके ऊपर ये गांव के जो लोग मौजूदा लोग हैं, महिलाएं हैं, ये गाँव के सीधे सीधे सरपंच के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर भी आ रहे हो। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं, आखिरकार पूरा मामला क्या है। मामला ये जी, जो प्लाट देने थे नहीं उस पात्र लोगों को तो दिए नहीं, जो सरपंच के निजी और जानकार बंदे थे उनको दिए। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा, नहीं जी ये प्लाट आपने गलत दे दिए। वो बोला भाई मैं क्या करूँ, ये तो सरपंच साहब जाने या तुम जानो, बात ये होगी जी। और जिसको देने चाहिए उनको देने नहीं लग रहे हैं। सरपंच साहब से लिस्ट मांगी, सरपंच साहब से लिस्ट मांगी हमने, तो लिस्ट मांगी तो बोला मैं तो कौन दूं भाई, तारा हो जो वो कर लो, सीधा नो बोला। तो सरपंच साहब ने लगा लो 15 या 16-20 प्लाट काट दिए हमारे एससी समाज के, और 30-35 प्लाट का तो सरपंच साहब बताने नहीं लग रहा किसके काटे किसके नहीं। ठीक है, बात ये मेरे इसलिए नहीं कर रहे हैं सरपंच साहब। ग्राम पंचायत की जमीन है जो बिजली घर के साथ लगती है, उसके 1.5-2 एकड़ की जमीन कम से कम 20-25 फुट मिट्टी खुदवा के बेच दी है। वो वीडियो मेरे पास है। तो बोले भाई तना के मतलब मेरी 1-2 बारी बात भी हुई इससे सरपंच साहब से। वो बोला तेरा के घर तजाव है, ठावा तो ठान दे। तो 2 लोग एक ठसका गांव का युग ये उठा के लोडर से मिट्टी तकरीबन 20 लाख रुपए की बेच दी है। तो मैंने मुद्दा उठाया तो बोला जा तेरे पे हो जो कर लिए। बात ये हो रही भाई साहब। डीसी से मिले थे? डीसी साहब हमसे अब मिले नहीं है, पता नहीं भी आज आए नहीं या हम लेट हो गए, टाइम आउट हो गए थे। किससे मिल के आए हो? ये अब तो कोई वो नहीं मिले जी। हम तो जाके अपने एडीसी साहब के दफ्तर में आ गए जी, और एक दफ्तर वहाँ और गए थे जी हम, जिला अधिकारी। शिकायत तो किसी ने लिया तो नहीं है, सभी वो उनका एक पीए आया। पीए बोला तुम क्या करोगे, बोला अपने सीएम साहब को दे दोगे तो मेरे पास दरखास्त आओगी, किसी ने दे दो, बोला मेरे तो रहोगे, करना तो मामे ने बोला। ये बात क्यों जी, कोई समाधान तो करो जी। हाँ जो प्लाट लेने के पात्र उसको दो, हमने उन्हें कहने लग रहे हमको दो। जो पात्र नहीं है नहीं भाई, जिसको 2009 में भी प्लाट दे दिया, और सरपंच साहब के जो नजदीकी है 10 प्लाट निकले, किसी को 3 प्लाट दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी एक ही घर में दे दिए। ये दोनों नहीं भाई, एक बंदा तो 400 साल से रह रहा है। एक घर में 3 प्लाट दे रखे है, समझ ले घर घना ही है, एक प्लाट दे दो, चल ज्यादा तो कौन मांगते हम, एक प्लाट तो देना चाहिए सबने। गरीब आदमी हम भी, हमारे भी छोटा बच्चे है, दिहाड़ी करने वाला हम है, हमारे कोई नौकरी नहीं, कोई जमीन नहीं, किमें को नहीं मारे है। क्यों काटे ये, क्या लग रहा है आपको? सरपंच ने किस वजह से काट दिया? क्या पता सरपंच साहब का के बेईमान है कहीं ना। पहले तो हाथ जोड़ा था, पग पकड़ा था, वोट दो बेट दो, तुमने घर भी गला के दूंगा, तुमने मैं जमीन भी दूंगा, घर भी दूंगा, मकान भी गाल के दूंगा। गरीब जमा सफा नट गया। रात हमने पंचायत करी, पंचायत में कुछ ना बोलिया है, बोल लगे का हमने तो देना था दे दिया, का सब ने दे दिया हम तो। और हमारा पहला नाम बोलिया का नाम है क्या थारा, और फिर बाद में हम गए जब बोले का थारा तो नाम ही कौन क्या, नाम नहीं है का तुम्हारे लिस्ट में। सरपंच साहब ने पता क्यों नहीं काटे हैं, जो बंदे कांग्रेस पार्टी को वोट डाला था ना उसके किसी का नहीं काटे, जो बीजेपी का वोट डाला है उसके काट दिए। अब सरपंच साहब ये कह रहा है तुम्हारा हल्का का, आदमपुर हल्के का चंद्र प्रकाश बना हुआ है, उससे गठड़ी बंधवा लो। हमारा भव्य बिश्नोई को हारने का यही तेरे को मिलेगा भाई, इन गरीब आदमियों को प्लॉट नहीं दिया गया है। और मेरा भाई ने 2 एकड़ जमीन यो भूमि वाली जो मिट्टी की आवाज उठाई, इसको लेकर इसमें रंजिश बरती है। जो ये लेने के लिए हकदार था, प्लॉट पात्र था, इसका नाम कटवा दिया गया है। जो सर्वे करने आए हुए थे जो लोग, सेक्रेटरी साहब था, एक ग्राम सचिव था, सभी के सर्वे हुए हैं, लेकिन सरपंच साहब के कहने पे जो लेने के पात्र थे उनका भी नाम काट दिया गया है। और उनके प्लाट कटे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 एकड़ भूमि है, जो 6-6 करोड़ के किले ले हुए बैठे हैं, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, उनके काटे नहीं है। ये सरासर गलत काम हो रहा है। और सरपंच दबंग आदमी है, कुछ भी कर सकता है, हमें जान मान का खतरा है, हमारा सहयोग किया जाए। कौन सा गाँव आपका? हमारा चिकनवास गाँव है, हम अनुसूचित जाति से आते हैं जी। वो जो सरपंच साहब है वकील साण जी बिश्नोई समाज से है, जो उसका चाचा हुआ SHO रिटायर्ड है, वो मेरे को भी 2-3 बारी धमकी दे दी
मैं फिर भी निकल जू, मैं भेड़ चरा हूँ जी, मैंने 2-3 बार पहले कह दिया, मैं फिर भी उनको बोल दिया, ये भाई साहब बोल रहे हैं मामला पहले भी अपने एसपी साहब आ रहे थे, उनको सामने ही बोल दिया था मैं जी। ये शुरू है मामला, कब शुरू हुआ? किस चीज का जी? ये वाला प्लॉट वाला मामला। प्लॉट वाला अभी होया बस। दे दिया जी प्लाट नाम, और हमारा कह दिया का थारा नाम ही कौन है। अभी गांव के अंदर कितने लोगों को नहीं मिले प्लाट? कितना मिले पहला, कितना 30 मकान में मिले। प्लॉट मिले तो आपके साथ ही मतलब ऐसा उन्होंने क्यों रखा? 2009 में क्या 38 प्लॉट मिले थे जी। तो अब कितनों को नहीं मिले प्लाट? अब लगा लो 2009 के बाद में तो आप देख लो, परिवार भी बढ़ गया, जनसंख्या भी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक ज्यादा मिलने थे, 100+ मिलने थे। तो सरपंच के जो पास के नजदीक के उनके काट दिए नहीं ढाल सी। तो आप जैसे आपने बताया कि आप अनुसूचित जाति से आते हैं, हाँ जी, क्या था जी, ऐसा भेदभाव क्यों किया? वो भेदभाव तो वही हो रहा है जी। मैंने गलती ये कर दिया, अपने आईएएस चंद्र प्रकाश जी को वोट दे दिए। मेरे को इलेक्शन में भी यही बात बोल रहे थे, भाई चंद्र प्रकाश तक गड्डी बंधवा ली है। वही तो रोड़ा हमारे गांव में यही चल रहा है जी, राजनीति और कुछ नहीं है। राजनीति वोट की हमारे गांव में। ये बोल रहे तुमने उसको वोट नहीं दिए, तो मैं बोला मेरी मर्जी है। मैंने अपना चंद्र प्रकाश जी का अपना चमार चौपाल में जी वो कर दिया था अपना प्रोग्राम छोटा, मेरे जो भी हुआ, तो उस दिन से वाद विवाद हो रहा है। ये जो हमारी एससी समाज की 17 किले 7 कनाल, वहाँ तो प्लॉट काट रहे जी। हम अपने गरीब गुजारा के लिए मिली हुई सरकार की तरफ से हम गुजारा करें, उसमें तो 6 एकड़ में प्लॉट काट रहे, जो कि उनके पास ज्यादा जमीन है। 6 किले लगा लो, गांव से 5 किले चलती है, गांव में और भी घनी जगह, वहाँ नहीं काटता। तो आप आज किससे मिलने आए थे यहाँ पर? हम अपने डीसी साहब से आए थे, एडीसी साहब से आए थे जी। मिले आप उनसे? मिले नहीं जी हमसे, एक वो मिला था मिल क्यों नहीं अपने पाए? जिले, पता नहीं हम लेट हो गए, वे नहीं मिल पाए। और अपने जिला अधिकारी थे वो ग्राम पंचायत के जी, वो अंदर हमको जाने नहीं दिया। और अपने वे थे, उनका कोई पता नहीं मेरे को। तो पूछा नहीं उनसे कि क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर? पूछा था, वो बोला साहब ने बोला भी बाहर मिल लो बस, ठीक है, हमारा ना तो कोई ज्ञापन लिया कुछ नहीं। 50 आदमी है, हम दिहाड़ी मजदूरी करनी है, लगा लो, कोई अमीर तो मामा है कोई, सारे मजदूर आदमी लगा लो जी। ये हमारा कितना नुकसान हो गया आप बताओ, हमारा कोई ज्ञापन नहीं लिया जी। ये बताओ आप, ये अपने बड़े भाई बताओगे जी, इनसे सुनो। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज आप आए हैं? नमस्कार जी। भाई साहब, हमारे गांव के अंदर 10 एकड़ जमीन पंचायत की पड़त पड़ी है, गांव के अंदर पड़ी है। वो प्लाट अगर जो 59 प्लाट रिक्वायर हुए हैं, कटे हैं, तो वो प्लाट इसमें काटे जाए, ना कि जो सिंचाई की जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, उसके अंदर वो प्लाट नहीं कटने चाहिए। तो दूसरा मुद्दा है एससी की जमीन, ये एससी की जमीन नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है तो पहले जो जमीन है उसको रिकवर पूरा किया जाए, उसके बाद इसका किया जाए। और सर्वे जो 59 प्लाटों का जो सर्वे हुआ है, किसने किया है, किसने करवाया है, इन जो मालिकदार के जो 59 प्लाटों के हैं उनके घर का दोबारा सर्वे किया जाए। मेन मुद्दा ही हमारा दोबारा सर्वे करवाने का है, ये दोबारा सर्वे करवाया जाए और वो हकीकत में उसके लायक है या नहीं। गांव के सरपंच पर आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हाँ, नहीं, गांव के सरपंच, हमारा कहने का मकसद भी यही है, लोगों का कहने का मकसद भी यही है कि गांव के सरपंच ने ही उन जो प्लॉटों की जो लिस्ट थी, 560 प्लॉटों की लिस्ट आई थी गांव के अंदर, वे टिक मार्क उसने की है, या सचिव सेक्रेटरी इनके साथ मिले हुए हैं ढंग से। किस किस को मिलेंगे ये टिक मार्क? सरपंच ने ही किया हुआ है। भाई हमारे दिमाग में ये बात आ रही है, क्यों आ रही है? 20 प्लाट ऐसे हैं जो जनरल कास्ट के हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जमीन है, सारी चीज उनके पास है, तो प्लॉट का कोई मतलब नहीं पड़ता जी। हमारा प्लाट मिलो या ना मिलो, लेकिन हम उसके वाजिब है या नहीं, वो सर्वे बताएगा। उसको प्लॉट सर्वे की मांग करें। हाँ, हम दोबारा सर्वे करवाएंगे, प्लॉट उनको दिया जाए जो इंसान इसके लायक है। और दूसरी बात है, घर में अगर 4 बेटे हैं, चारों बेटे अगर ठीक है, 4 बेटे घर में है, तो चारों का प्लाट थोड़ी मिलेगा। गवर्नमेंट ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि 4 बच्चे जाम लिए और 4 बच्चों को प्लाट दे दिए, और वो गांव की जमीन, घर वाली जो जमीन है उसको क्या दान थोड़ी देंगे ये? उसमें वो जमीन तो छोड़ दी, दो बच्चे हैं, दोनों को प्लाट लौट दिए, और जो फिलहाल 400 गज में रह रहे हैं, 300 गज में रह रहे हैं पड़त की जमीन में, वो क्लियर होगी उनकी। और जिसके पास एक भी नहीं है वो फ्री है, उसको मतलब ही नहीं साहब। जी, आप सभी ने मामला सुन लिया है। हिसार शहर के चिकनवास गांव का ये मामला है, जहां पर सरपंच के ऊपर कुछ प्लॉट को लेकर सीधे सीधे आरोप इन लोगों के द्वारा, इन महिलाओं के द्वारा, इन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि
इनके जो सर्वे है वो सर्वे दोबारा करवाए जाए। चलिए, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे। अगर इस मामले में दूसरा पक्ष यानी कि सरपंच के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरपंच भी अगर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने देना चाहे तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने देना चाहे तो वो भी दे सकता है। मामला है हिसार शहर के बिल्कुल ठीक चिकनवास गांव का। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। देखते रहे हिसार ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।